आज कैसे इसकी पेमेंट निकल क्या हॉट हूँ मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ। ये आप देख रहे हैं लैंड ड्रेन का काम ये मीर अब्दुल्ला के वक्त से बना है। सरपंच 3 बार जीत चुके हैं, कभी कभार इस पे ध्यान ही नहीं दिया इसने। अभी कहीं भी देखो आप, जेहल देखो, आड़बस देखो, टाइलें लगे हैं रास्तों में। अभी देखो ये 20 साल से पड़ा है। अब नालियों को देखो हाल क्या है, गंद से कोई बाहर ही नहीं निकलता है, बीमारी चल रहा है। अभी देखो रास्ता भी देखो, आप देख रहे हैं, आप कैमरा इधर जूम करो थोड़ा, देख के आप देखो कि यहाँ 20 साल से कहीं काम ही नहीं हुआ है। बिल्कुल हमको सरपंच की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब सरपंच हमारा ये काम नहीं करेगा तो 5 पशु को क्या करेंगे हम। इसलिए आप देखो कि हमारा बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो बिल्कुल ही कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। ये मैं वार्ड नंबर 1 का हूँ, आप देख रहे हैं। मैं ये वार्ड नंबर का स्टार्टिंग है नेशनल हाईवे से, तो ऊपर की बात ही नहीं है। और आप तरक्की हो जाएगा बिल्कुल। नाम है गामलादी। गामलादी मतलब आपाशी के लिए गामलादी है। ये 2016-17 में बनी है, जिसके सामने आपका अगर लेबर चाहे जिन्होंने ये बनाई है, अगर आप कहोगे उनको भी हम सामने लाएंगे जिन्होंने बनाई है, मतलब नरेगा थ्रू के तहत, एमजी नरेगा के थ्रू के तहत बनी है। तो मैं हैरान हो गया, मैं इस वार्ड का पंच हूँ, मैं हैरान हूँ। जब मेरी बोर्ड मैंने देखा, मैंने सोचा ये तो मेरी नजर में कभी बना ही नहीं है। आज 1920 में ये 14FC का ये बोर्ड किसने लगाया इसमें, और इसमें पेमेंट किसने की है। बस यही मुतालबा हम इसीलिए आपको यहाँ पर लाए हैं कि इसका मतलब मुताला कीजिए कि ये अगर 2016-17 में अगर आपको शवाहिद चाहिए कि 2017 लेबर जिन्होंने इसको बनाया है वो भी सामने लाएंगे, उन्होंने बनाया है ये। तो ये 2019-20 में ये 14FC में कहाँ से इसको पैसा आया। बस इसके पहले जो काम यहाँ पर हुआ है, मगर हमें मिलता नहीं है कुछ यहाँ पे, चाहे पंच हो, चाहे खड़े पंच हो, चाहे कुछ हो, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ से जो आता है ऊपर से ही आता है। हमें आज तक ये बाथरूम की स्कीम उन्होंने खोली है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं आज तक, लेकिन बच्चों को मिला है बाथरूम। मैं बच्चे वाला हूँ, मेरे पास 3-4 लड़कियां हैं, आज भी नहीं, मुझे आज तक मुझे नहीं मिला है बाथरूम। 10 बार मैं गया इस वीडियो के पास, उधर भी, यहाँ भी पानी जिससे सरपंच को मिला, पंचों को बुलाया, मगर किसी ने मुझे, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है उनको बाथरूम मिला है, जिनके पास अभी शादी नहीं हुई है उनको बाथरूम मिला है। 2 घरों में मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला है। मुझे आज तक भी नहीं आया। मैं आज बरहाल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। इसी साल लग गया बोर्ड, इस साल लग गया काम, तो इस साल बन हुए तकरीबन काम। ये काम ये तकरीबन 2013 में यहाँ से, और तो 5-6 साल समझो, 6-7 साल। आप सारे पंच भी थे, तो आज इस मीटिंग का हल क्या निकला? देखिए जी, हम अंदर गए, हमारी मीटिंग थी आज बीडीसी चेयरमैन साहिबा के साथ। उनने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो हम 6 सरपंच के खिलाफ जिन्होंने अदम एतमाद किया है, तो उनने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्राउंड लेवल पे कोई एक टीम बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ भेजेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। इसलिए हमने बीडीसी चेयरमैन साहिबा को कहा है कि या तो सरपंच साहब को रखें या हमारा इस्तीफा कबूल करे। मेन हमारा मुद्दा यही है, क्योंकि हमारा जो सरपंच है ना हमारी सुनता है, ना हमारे जो लोग हैं ना उनकी सुनता है। वो गुंडारा चला रहा है, एक माफिया बन रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमें भी इंसाफ मिले, हमारे लोगों को भी इंसाफ मिले, ताकि हमारे पंचायत में डेवलपमेंट हो जाए। जो भी काम आता है वो आउटसाइड ऑफ विलेज चला जा रहा है। हमें डेवलपमेंट विलेजों को करनी है, कि हमें जो क्या कहते हैं आउटसाइड ऑफ विलेज करनी है डेवलपमेंट। इसलिए हमें बीडीसी साहिबा ने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कोई ना इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये अपनी मनमानी कर रहा है कि ये
मनमानी हमारे पास नहीं चलेगी। हम उनका शुक्रिया करते हैं और हमने लिखा है कि हमें पूरी उम्मीद है। हम गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज से पहले 3-4 दिन एक एप्लीकेशन जो बीडीसी मैम के पास आई, तो उन्होंने हर एक को नोटिस निकाली, पंचों को भी, सरपंच को भी और नायब सरपंच को भी। और आज 11 बजे उसका ये उन्होंने टाइम दिया था कि आप यहाँ आए और हमने आपसे इस मुतलिक सब ने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पे। तो ये बीडीसी चेयरमैन की सदारत में यहाँ हर एक पंच से मतलब जो उन्होंने चाहे इल्ज़ाम ठीक थे या गलत थे, उन्होंने उसके हर एक को इंडिविजुअली कहने का मौका दे दिया। और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए अपने तरीके से, तो उनको रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद नायब सरपंच के भी बयानात रिकॉर्ड किए गए और मैं भाषा सरपंच मेरे भी बयानात रिकॉर्ड किए गए। और 5 जो नायब सरपंच ने बिल्कुल खुले अल्फाज में मतलब ये आवाज बुलंद ये कहा कि ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जाम है। तो मेरे ऊपर ये इल्जाम था कि जो उन्होंने लिखित पढ़त में लाया था कि सरपंच हमसे कोई पूछता नहीं है, उसका मैंने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। मेरे पास रेजोल्यूशन भी है और रेजोल्यूशन के ऊपर इन तमाम सरपंचों के दस्तखत है। और इनका सबसे बड़ा इल्जाम इनका जो था कि 14 FC का पैसा जो है वह हमसे बगैर पूछे किया हुआ है। उसमें मैंने जवाब दिया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड यहाँ पेपर भी है। मैंने इनको कहा कि ये हमने बैक टू विलेज फर्स्ट में बनाया और उस वक्त विजिटिंग ऑफिसर हमारा था सुधीर सिंह। तो लोग वहां पूरे डिपार्टमेंट के लोग थे, उनकी लोगों की रजामंदी से क्या उनके लोग जो कि उन्होंने जगह जगह लोग उनके साथ गए। 3 दिन का वो प्रोग्राम था और वो फ्रेम हुआ। और बीच में उसमें कोविड, यहाँ दफा 370 हो गया, कोविड हो गया, उसमें पूरा फंडिंग नहीं आया। जो फंडिंग आई वो कुछ काम हमने किए, वो पाई, तकमील भी पहुंचे और उनकी बाज़ाब्ता पेमेंट भी हो गई है। और मैंने बीडीसी मैम से ये भी कहा जिन कामों की पेमेंट हो गई है मेहरबानी करके उनको फिजिकली आप देखिए क्या वो काम ग्राउंड लेवल पे हुए हैं क्या नहीं हुए, वो देखिए। अगर मेरे ऊपर एक पैसे का भी कहीं मतलब गलत पावर का इस्तेमाल हो जाएगा तो मेरे खिलाफ आप तहत ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर पंचों के खिलाफ कोई होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये कोई मतलब ये हमारी कोई ना पंचों के साथ ना पंचों को हमारे साथ कोई ये जाती कोई दुश्मनी है। अलबत्ता डेवलपमेंट के ऊपर ही यहाँ चर्चा हो गई और तो हमने उसका बिल्कुल तहरीरी तौर पर मैंने भी जवाब दिया और बीडीसी मैम ने उसको हायर अथॉरिटी को मदू किया। और इसमें अभी और मतलब 3-4 मीटिंगें हो जाएंगी। उसमें प्लान जो मुरतब हुए, क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, किन की पेमेंट हुई, किन की नहीं हुई, वो पूरा जब पूरा आएगा उसके बाद तहत ज़ाब्ता पंचायती एक्ट के थे, जो पंचायती एक्ट बोलेगा वो हर एक को क्या कानून यहाँ बाला है, हम सब कानून से छोटे हैं। और पंच है उनका ये इल्जाम आप पर था कि आप जो है जो भी स्कीम्स है खुद ब खुद अप्लाई करते हैं, आप उनको उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो जब इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं तो आप उस वक्त उनसे ये कहते हैं कि बीडीओ ऑफिस जाइए या और कहीं जाइए, उन्हीं से आप पूछिए। जनाब कुछ बातें ऐसी है, ये हमारे पास 14 FC का प्लान है, ये खाली चरील का नहीं है, इसमें तमाम पंचायतें हैं। ये 2017 में फ्रेम हुआ और इसमें 2002 ये कुछ कामों का अलग अलग बजट के